हेलो एवरीवन, आई एम आसिया नाज। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। ओके, बच्चे प्रीपोजिशन टॉपिक देख के ही डर जाते हैं, बट गाइस आज के बाद मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आज के बाद आप सभी प्रीपोजिशन को बिल्कुल ही आसान तरीके से अपने सेंटेंस में या अपने स्पीकिंग में इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे जितने भी प्रीपोजिशन आपको दिख रहे हैं, क्या है, यहाँ पे है विथ। विथ का मतलब होता है से, बाय का मतलब भी होता है से, फ्रॉम का मतलब भी होता है से, ऑफ का मतलब से, सिंस का मतलब, फॉर का मतलब ये सभी का मतलब क्या होता है गाइस, से। अब आप बोलोगे मुझे कहाँ पे और किस सिचुएशन में हमें इस सभी वर्ड का इस्तेमाल करना है, तो गाइज यहाँ पे मैं विथ एग्जाम्पल और इमेज के साथ आप सभी को ये प्रीपोजिशन को मैं कवर कराऊंगी। आप सभी को ये करना है गाइज कि आप लोग क्लास में इन तक बने रहे। अगर आप लोग 1 मिनट के लिए या 1 सेकेंड के लिए भी वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही लॉस होगा और आप सही से नहीं समझ पाओगे किसी न किसी टॉपिक को। तो इसलिए आपको करना है कि बिल्कुल ही 1 दिन में आप चाहे ना देखो, 2 दिन में देखो, 3 दिन में देखो, बट वीडियो को स्किप करके गाइज आपको नहीं देखना है। आपको बिल्कुल ही शुरू से एंड तक देखना है अच्छे तरीके से और नोट डाउन भी करना है सभी को। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। यहाँ पे गाइज विथ क्या है, विथ का मतलब होता है से। ये कहाँ पे यूज होता है, जैसे कोई हथियार या फिर औजार के लिए, क्या है, कोई हथियार या फिर औजार के लिए, मतलब के टूल्स के लिए। ये टूल्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखा तो किससे लिखा आपने पत्र, तो कलम से लिखा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो हुआ मेरा हथियार हुआ, ये क्या हुआ, पेन। क्या हुआ, पेन। तो ये हुआ मैंने पत्र लिखा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आई रोट अ लेटर विथ पेन। मतलब कि लेटर जो लिखा वो किस चीज से लिखा, तो पेन से, विथ पेन। आई रोट अ लेटर विथ द पेन। क्या हो गया, आई रोट अ लेटर विथ द पेन। मैंने पत्र लिखा, क्या है, मैंने पत्र लिखा, तो यहाँ पे पेन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है गाइस, मैं सब्जी चाकू से काटती हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि ये चाकू हुआ, क्या हुआ, ये नाइफ हुआ, कट रहा है यहाँ पे। मतलब कोई भी इंसान जो वो सब्जी को चाकू से काट रहे, मतलब उसका वो टूल्स हुआ, मतलब कि वो औजार हुआ काट सब्जी को काटने का। ओके, तो मैं सब्जी चाकू से काटती हूँ। तो क्या हुआ, आई चॉप द वेजिटेबल्स विथ नाइफ। अब यहाँ पे गाइस एक चीज आपको समझना ये है कि कहाँ पे आपको चॉप लगाना है, कहाँ पे कट लगाना है और कहाँ पे बाइट लगाना है, क्योंकि तीनों का मतलब ही होता है काटना। तो क्या हो जाएगा, कट, CUT, कट। कट कहाँ पे लगाना है, जैसे कि आपको लकड़ी काटना हो या कोई पौधा काटना हो तो वहाँ पे कट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद होता है गाइस BITE, बाइट। बाइट मीन्स क्या होता है, काटना। अगर कोई भी चीज़ दांत से काट के खाना हो, क्या चीज़ से, दांत से, तो वहाँ पे आपको बाइट का इस्तेमाल करना है। ओके, अगर सब्जी कट करनी है तो आपको आई चॉप द वेजिटेबल्स विथ नाइफ। अगर कुल्हाड़ी से कोई भी चीज़ काटना है, कुल्हाड़ी जो हुआ वो भी तो एक हथियार ही हुआ, तो वहाँ पे आप कट का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ आपको डाउट क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे ये चाकू हुआ और ये जो पेन हुआ ये क्या हुआ गाइस, टूल्स हुआ, मतलब कि हमारा साधन हुआ। कोई हथियार या औजार के लिए आपको विथ का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप देखिए गाइस क्या है, बाय। बाय का मतलब भी होता है से। आपने पढ़ा विथ, विथ का मतलब हुआ से। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि मैं चाकू से सब्जी काटता हूँ, मैं चाकू से फल काटता हूँ, मैं चाकू से कोई भी चीज़ काटता हूँ, या मैं कलम से ये चीज़ लिखता हूँ, या मैं कुल्हाड़ी से पेड़ कट करता हूँ, मतलब से आया। अगर कोई भी चीज़ किसी भी मतलब के हथियार या औजार से कोई भी काम कीजिएगा तो वहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, विथ का इस्तेमाल। अब है यहाँ पे बाय। अब बाय का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे कि मैं कोलकाता ट्रेन से गई। यहाँ पे देखिए मैं कोलकाता ट्रेन से गई। उसके बाद है मैं कार से ऑफिस जाता हूँ। यहाँ पे आप कार का इमेज है। अगर इस तरीके से आप जाते हैं
ट्रेन से या कार से या फिर बस से, तो आपको वहाँ पे बाय का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं कोलकाता ट्रेन से गई, तो यहाँ पे आप बनाओगे तो क्या हो गया यहाँ पे कि आई वेंट टू कोलकाता बाय ट्रेन। क्या हुआ? आई वेंट टू कोलकाता बाय ट्रेन, मतलब ट्रेन से कोलकाता गई। मैं कार से ऑफिस जाती हूँ, कार से ऑफिस जाती हूँ, तो से आया यहाँ पे, तो यही से को आपको क्या करना है? बाय लगाना है। मैं कार से ऑफिस जाता हूँ, तो आई तो क्या हो गया? आई गो टू ऑफिस बाय कार। क्या हो जाएगा? आई गो टू ऑफिस बाय कार, मैं कार से ऑफिस जाता हूँ। आपको यहाँ तक समझ आया होगा गाइस? अगर आया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ कहाँ तक आपको समझ में आया, कहाँ से नहीं आया, वो चीज़ आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके यहाँ पे डाउट को क्लियर कर सकूँ। ओके, यहाँ पे क्या है? ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब होता है से। ओके, तो ये ऑफ का मतलब तो हो गया से, और एक ऑफ होता है गाइज यहाँ पे ओ एफ। क्या होता है? ओ एफ का मतलब हो गया का, के एंड की, मतलब इसके सेंस में होता है ये वाला ऑफ का मतलब। ओके, यहाँ पे आपने देखा होगा, अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ओ एफ का मतलब होता है का, के, की। ओके, और ओ डबल एफ का मतलब होता है से। जैसे कि गति के साथ अलग होना, कोई भी चीज गति के साथ अलग होता है, मतलब कि उसमें मोशन हो। क्या हो? उसमें मोशन हो। जैसे आप यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ, पेड़ से आम गिरा। क्या है ये? पेड़ से आम गिरा, तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस? ये पेड़ हुआ। ठीक है, अब ये आम जो गिर रहे हैं, तो इसमें तो मोशन हुआ होगा ना गिरते हुए। उसके बाद अगर जैसे मान लो कि आप मेरे हाथ में यहाँ पे मार्कर देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये मार्कर है, अगर ये मार्कर नीचे की ओर गिरा तो इसमें क्या हुआ? इसमें मोशन हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि हाथ से मार्कर गिरा, तो ये मोशन के साथ गिरा, तो यहाँ पे आपको ऑफ का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे है कि वह स्कूल से गया। क्या है? वह स्कूल से गया, तो यहाँ पे स्कूल है। ठीक है, अब क्या है कि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे और स्कूल से वो घर गए, तो क्या हुआ कि घर स्कूल को छोड़ कर गए बच्चे, तो क्या हुआ कि वो तो नहीं उड़ के चले गए, वो मोशन के साथ चल के गए, तभी तो वो बोला कि वह स्कूल से गया, मतलब कि स्कूल से अलग हुआ, मतलब मोशन हुआ, गति के साथ अलग होना। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा कि अगर गति के साथ अलग होना, मोशन के साथ अलग होना, तो ओ डबल एफ का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे देख लो, एक बार और बता देती हूँ। जैसे मेरे हाथ से मारकर गिरा, तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस? यहाँ पे ये मोशन हुआ, मोशन के साथ गिरा, मतलब गति के साथ। उसके बाद यहाँ पे आप सेंटेंस को बनाओगे, वो देखो पहले कि पेड़ से आम गिरा। क्या हुआ? द मैंगो फेल ऑफ द ट्री, मतलब होता है फॉल मीन्स होता है गिरना, और गिरा तो इसका फेल का फॉल का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? फेल, फॉल, फेल। तो द मैंगो फेल ऑफ द ट्री, मतलब कि ये पेड़ से आम गिरा। आप इमेज को देख के समझ सकते हैं इजली। ओके, आपको इमेज पे भी ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे वह स्कूल से गया, तो यहाँ पे भी गाइज आपको क्या करना है? ऑफ का इस्तेमाल करना है। जैसे कि वह अभी किचन से गई है या वो अभी रूम में से गया है, तो यहाँ पे गाइस मोशन के साथ वो रूम में से गया है या किचन से गया है। ये नहीं है कि वो उड़ के चला गया या यहाँ से वहाँ जंप करके जाएगा। जंप करके भी जाएगा तो उसमें क्या होगा? गति होगा ही। तो आप बना यहाँ पे कि वह स्कूल से गया, he went off the school, he went off the school, वह स्कूल से गया। ओके, यहाँ पे बच्चे क्या है? स्कूल में थे और स्कूल से वो क्या है? अब घर गए, तो वह स्कूल से गया। यहाँ पे गाइस क्या करना है आपको कि डिजीज में फ्रॉम का इस्तेमाल आपको डिजीज में करना है, मतलब कि बीमारी में। और जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, तो यहाँ पे आप इससे पहले आपने अभी पढ़ा कि मिस आपने अभी पढ़ाया कि
जैसे पौधा से जो है वो आम गिरकर नीचे आया, तो वो क्या हुआ, वो एक जगह से दूसरी जगह आया, मतलब मोशन के साथ। उसके बाद क्या है, बच्चे स्कूल में थे और वह क्या हुआ कि बच्चे स्कूल से आ रहा है, तो वहाँ पे भी क्या हुआ गाइस, मोशन हुआ। वो तो ठीक है कि आपको ऑफ का मतलब OFF का मतलब मैं समझाई कि कोई भी चीज़ गति या मोशन से आए तो हम वहाँ पे ऑफ लगाएंगे। और यहाँ पे गाइस फ्रॉम हुआ, क्या है, फ्रॉम मीन्स भी होगा कि जब हम किसी गति या मोशन के साथ किसी भी चीज़ से अलग होंगे तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है, फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, ऑफ और फ्रॉम। क्या हुआ, ऑफ और फ्रॉम का मतलब ऑफ और फ्रॉम का मतलब भी वो हुआ गाइस कि हम जब गति या मोशन के साथ किसी भी जगह को छोड़ते हैं या गति या मोशन के साथ कोई भी चीज़ किसी भी जगह से यहाँ से वहाँ जाए तो वहाँ पे आपको ऑफ या फ्रॉम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सही होगा। बट ऑफ का इस्तेमाल आप बीमारी में नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल आप डिजीज में करेंगे। जैसे कि वो कैंसर से पीड़ित है, ओके, वह कैंसर से पीड़ित है तो वहाँ पे आप फ्रॉम का इस्तेमाल कीजिएगा। और वह दिल्ली से आ रहा है, तो दिल्ली में था तभी तो दिल्ली से आ रहा है, मतलब दिल्ली जो जगह है, कहीं भी आप गांव से आओ या फिर टाउन से आओ, कंट्री से, सिटी से, कहीं भी किसी भी प्लेस से आप आओ तो वहाँ पे आपको फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। और आप ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे। तो वह कैंसर से पीड़ित है, हो गया कि ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि डिजीज के लिए हुआ कि ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। वह दिल्ली से आ रहा है, तो क्या हुआ कि ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ही इज कमिंग फ्रॉम विलेज, ही इज कमिंग फ्रॉम सिटी, ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई, ही इज कमिंग फ्रॉम देहरादून, मतलब कोई भी जगह से। ही इज कमिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट, ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, कुछ भी हो सकता है गाइज यहाँ पे। और आपको यहाँ पे ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। आप किसी भी जगह को छोड़ने के लिए फ्रॉम या ऑफ से सेंटेंस को बना सकते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कोई भी आदमी है यहाँ पे, वो कैंसर से पीड़ित है, क्या है, कैंसर से, तो क्या हो जाएगा कि फ्रॉम का इस्तेमाल हो जाएगा। और वह दिल्ली से आ रहा है, तो यहाँ पे आप जगह को वो छोड़ के ही आ रहे हैं, मोशन के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रॉम और ऑफ दोनों का इस्तेमाल करना है, ओके। अब है यहाँ पे फॉर का मतलब होता है से, ये यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे हम लोग 5 सालों से यहाँ रह रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कब से यहाँ रह रहे हैं, तो मैं 5 साल से यहाँ रहे, तो इतने जल्दी तो आप काउंट नहीं कर सकते थे 5 साल पहले कौन सा ईयर्स था। उसके बाद कोई बोल रहा है कि वह 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, तो अब कोई इतना तो नहीं जाएगा ना सोचने कि हाँ 2 घंटे पहले कितने टाइम हो रहे थे, सीधे 2 घंटे, मतलब कि यहाँ पे कोई भी चीज़ को टाइम पता ना हो कि इतने देर पहले कितना टाइम हो रहा था या इतने साल पहले कौन से ईयर चल रहे थे, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंख बंद करके फॉर का इस्तेमाल करना है। हम लोग 5 सालों से यहाँ रह रहे हैं, क्या हो गया यहाँ पे कि वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। वह 2 घंटों से मेरा इंतजार कर रहा है, क्या है कि वह 2 घंटों से मेरा इंतजार कर रहा है। He has been waiting for me for 2 hours। क्या हो जाएगा, he has been waiting for me for 2 hours। वह 2 घंटों से मेरा इंतजार कर रहा है, ओके। यहाँ पे है गाइस सिंस का मतलब भी होता है से, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, क्या है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ,
तो ये तो पता है आपको कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, वे लोग बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप बनाओगे गाइस, इसका ये हो जाएगा कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं 2 बजे से कोई काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से कर रही हूँ, मतलब फिक्स है ये चीज़ कि सुबह से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंस का इस्तेमाल करना है। ओके, मॉर्निंग मैं सुबह से खेल रहा हूँ, वे लोग बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है गाइस, अंग्रेजी बोल रहे हैं बचपन से, तो यहाँ पे आपको सिंस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हो गया कि दे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। क्या हो जाएगा, दे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, वे लोग बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं। ओके, अब है गाइस यहाँ पे थ्रू। थ्रू का मतलब भी होता है से, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। मान लो कि एक कार टनल से गया, तो टनल, जैसे ये जो हुआ टनल हुआ, तो ये टनल से क्या हुआ गाइस कि ये कार जो है ना कि कोई भी कार अगर इस टनल से उस पर जाएगा तो यहाँ पे आपको थ्रू का इस्तेमाल करना है। ओके, और यहाँ पे क्या है कि गेंद खिड़की के पार गया या फिर गेंद खिड़की से पार गया, दोनों का मतलब वही हुआ। अब क्या है, ये हुआ खिड़की, उसके बाद ये हुआ बॉल। तो क्या हुआ कि खिड़की से बॉल जो है उस पार गया, खिड़की के पार गया या खिड़की से पार गया, तो आपको वहाँ पे थ्रू का ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप मान लो यहाँ पे कि एक यहाँ पे मैं टनल बना रही हूँ, ये एक टनल आकार का हो गया, क्या हो गया, टनल हो गया। अब यहाँ से कोई गाड़ी है, ये जो है क्या है, रोड है, और यहाँ से कोई गाड़ी आई और इस टनल से इस पार गई। ओके, तो यहाँ पे क्या है गाइस कि इस टनल से गाड़ी इस पार गई, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, थ्रू का इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो वहाँ पे आपको थ्रू का इस्तेमाल करना है। मतलब कि इनक्लोज्ड एरिया, क्या हुआ, इनक्लोज्ड एरिया, उसके लिए आपको थ्रू का इस्तेमाल करना है। जैसे मान लो यहाँ पे कि एक कार टनल से गया, तो टनल से गया ऐसा तो नहीं कि टनल के बीच में ही रह गया, टनल के उस पार भी खुला होगा, तभी तो कार यहाँ से वहाँ गया। तो एक कार टनल से गया, पे हो गया a car went through the tunnel, a car went through the tunnel, एक कार टनल से गया। अब यहाँ पे गेंद खिड़की के पार गया या खिड़की से पार गया, तो यहाँ पे भी आप थ्रू का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हुआ कि the ball went through the window, the ball went through the window, गेंद खिड़की से पार गया। ओके, यहाँ पे चीज आपको समझ में आ गया होगा गाइस। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिसको थ्रू में और अक्रॉस में जो है बहुत ही ज़्यादा डाउट होते हैं, तो वो डाउट मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। आपको इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द मिलने वाला है। पहले आप इस पार्ट 1 को समझिए, और यहाँ पे आपको कहाँ पे आपको डाउट हुआ वो भी बताइएगा। अब सभी के लिए अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पे बनाना है। ओके गाइस, देखा जाए तो प्रीपोजिशंस बहुत सारे हैं, बट मैं एक ही वीडियो में सभी प्रीपोजिशंस को अगर मैं कवर कराते रहूं तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, और बच्चे क्या करते हैं, लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। तो इसलिए मैं सोची क्यों ना मैं कुछ ही ऐसे प्रीपोजिशन को पढ़ाऊं जो कि बच्चे को अगर इंटरेस्टिंग लगे और समझ में आए तो बच्चे ज़रूर देखेंगे। और मुझे पार्ट 2 इसका लेकर आऊँगी, और आपको इसी तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को इस तरीके से देखना है, और अपने स्पीकिंग में ये सभी प्रीपोजिशंस को इस्तेमाल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।